नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। पता नहीं रेप और हत्या के आरोपी गुरमीत राम रहीम से कौन सा इश्क है कि उसे पेरोल ऐसे मिलती है जैसे उसने बाहर आते ही कोई ज़रूरी काम करना हो। होगा ये कि फिर वो बाहर आएगा, फिर हो सकता है वो कोई नया गाना निकाले और ऑनलाइन सत्संग करे, लेकिन उसके दामन पर लगे दाग ये मानने ही नहीं देते कि वो कोई संत है। दरअसल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या जैसे जघन्य मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल दी गई है। इस दौरान 30 दिन की समय सीमा में राम रहीम की सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पहले की तरह ही उसे उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में अपनी पैरोल का वक्त काटना होगा। इस दौरान राम रहीम स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहेगा। राम रहीम जल्द ही जेल से बाहर आएगा। कोर्ट ने बाबा की 30 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। वे कुछ समय में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएगा। आपको बताते हैं कि अब तक राम रहीम को कितनी बार पैरोल मिल चुकी है। दरअसल राम रहीम को 6 बार पैरोल मिल चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को पहली बार सरकार ने उसे बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी थी। फिर 21 मई 2021 को दूसरी बार बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी थी। फिर 7 फरवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल दी थी। जून 2022 को राम रहीम को फिर से 1 महीने की पैरोल दी गई। अक्टूबर 2022 को राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया। उसके बाद इसी साल 21 जनवरी 2023 को डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए 40 दिन की उन्हें पैरोल मिली थी। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दे दी गई है। गुरमीत राम रहीम को पिछले 2.5 साल के अपने सजा के कार्यकाल के दौरान ये 7वीं बार पैरोल मिली है। अभी हालांकि वो जेल में 30 दिन के बाद वापस लौट आएगा। 30 दिन की पैरोल का ये वक्त है, लेकिन जो लगातार पैरोल मिलती रही है गुरमीत राम रहीम को, उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। हरियाणा सरकार ये दलील देती रही है कि ये सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बयान आता रहा है कि इस पूरे मामले पर बेवजह विवाद खड़ा किया जाता है और जब भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है तो वो नियम के आधार पर मिली है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर अपना जन्मदिन मनाने वाला है। जब से उसको सज़ा मिली है तब से ऐसा कोई मौका नहीं आया है कि वो अपने जन्मदिन यानी 15 अगस्त के मौके पर जेल से बाहर आया हो, लेकिन इस बार वो अपना जन्मदिन जेल से बाहर मनाएगा। हालांकि डेरा सच्चा सौदा का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के सिरसा में, वहाँ पर उसके जाने पर पाबंदी लगाई गई है। 30 दिन का जो पैरोल का वक्त है वो गुरमीत राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में जो डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है वहाँ पर बिताएगा। वहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन सिरसा वो नहीं आ पाएगा। सिरसा में माना जा रहा है कि 15 अगस्त जब गुरमीत राम रहीम का जन्मदिन मनाया जाता है तब बड़ी संख्या में उसके अनुयायी जुड़ेंगे और उनके साथ वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेगा, केक भी काट सकता है। इस तरह के कार्यक्रम प्लान किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम पिछली पैरोल की बात करें, जब 40 दिन की पैरोल पर जनवरी के महीने में गुरमीत राम रहीम बाहर आया था, तब भी वो उत्तर प्रदेश के बरनावा में जो बागपत ज़िले में आश्रम है वहाँ पर रहा था। स्थानीय प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई। जब जेल अथॉरिटीज़ ने पैरोल दी है तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थानीय पुलिस से पूछा गया कि क्या पिछला जो पैरोल का वक्त था जनवरी महीने का, उस दौरान गुरमीत राम रहीम की जो गतिविधियां थी वो सही हैं, जिसके बाद रिपोर्ट सही मिलने पर गुरमीत राम रहीम को ये पैरोल दी गई है। हालांकि पैरोल का जो 30 दिन का वक्त है उसमें वो स्थानीय जो बागपत की पुलिस है बरनावा इलाके की, जहां पर डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है, उस पुलिस के वो संपर्क में रहेगा, लगातार उनके साथ संपर्क में रहेगा, जानकारियां देता रहेगा और कोई भी मूवमेंट वो उस आश्रम के बाहर नहीं करेगा। ये इस पैरोल की बड़ी शर्त है। लेकिन इससे पहले भी पैरोल की टाइमिंग पर लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनाव से पहले पैरोल दी गई, उत्तर प्रदेश हरियाणा में चुनाव थे तब पैरोल दी गई और अब एक बार फिर गुरमीत राम रहीम को उसके जन्मदिन के मौके पर पैरोल दी गई है। तो माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
हालांकि गुरमीत राम रहीम ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन जगह जगह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जहां जहां डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है वहां पर भीड़ इकट्ठी करके डेरा सच्चा सौदा का प्रयास है कि गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन को, जो कि अगले महीने 15 अगस्त को है, उस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाया जाए और ये साबित किया जाए कि अभी भी डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम का जो रसूख है वो जस का तस बरकरार है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9। आपको बता दें कि साल 2017 में गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में पंचकुला की CBI कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। CBI की पंचकुला अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया था। इस मामले में भी उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा डेरा प्रमुख राम रहीम पर एक समारोह में कथित तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी की नकल करने का भी आरोप लग चुका है। तब सिख समुदाय ने उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, डेरा प्रमुख पर साधुओं को नपुंसक बनाने के भी उन पर आरोप लगे हैं। ऐसे में उसे लगातार पैरोल मिलना वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि आज भी उसके करोड़ों अनुयायी हैं, जिसकी मदद से वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी खासी दखलंदाजी करता है। सवाल यही है कि आखिर इतनी मेहरबानी की वजह आखिर है क्या? आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।